अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फ़कीरुल्लाह साहब पूछते हैं कि हफ्ता के दिन का रोज़ा रखना कैसा है, यानी सैटरडे का नफली रोज़ा रखना। कहते हैं कि मुझे किसी ने बताया है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सैटरडे को रोज़ा रखने से मना फरमाया है। जी फ़कीरुल्लाह साहिब, बिल्कुल ये बात सही है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैटरडे को यानी यौम सब्त को रोज़ा रखने से मना फरमाया है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तसूमु यौम सब्त, सैटरडे को रोज़ा ना रखो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुतलकन सैटरडे को नफली रोज़ा रखना ये मना है। मना की वजह और कराहियत की वजह सैटरडे का दिन है, यानी सैटरडे के दिन को रोज़ा के साथ ख़ास ना किया जाए कि बंदा ये मामूल बना ले कि मैं हर सैटरडे को रोज़ा रखूँगा। इसलिए कि यहूद सैटरडे के दिन की ताज़ीम करते थे और किसी दिन को रोज़ा के लिए ख़ास कर लेना उस दिन की ताज़ीम है, इसलिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। लेकिन अगर कोई बंदा रोज़ा किसी और इल्लत की वजह से रखता है लेकिन इत्तेफाक से उस दिन सैटरडे होता है तो उसका रोज़ा बिल्कुल जायज़ होगा। जैसे यौम अरफा का रोज़ा है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बड़ी फजीलत बयान की है। अब यौम अरफा का कोई रोज़ा रखे और इत्तेफाक से उस दिन सैटरडे हो तो ये मना नहीं होगा, क्योंकि वो रोज़ा सैटरडे की वजह से नहीं रख रहा बल्कि 9वीं ज़िलहज्जा यौम अरफा की वजह से रख रहा है। इल्लत यौम अरफा है, यौम सब्त नहीं है। ऐसे ही आशूरा का रोज़ा है, और इसी तरह अगर कोई आदतन बंदा रोज़े रखता आ रहा हो और इत्तेफाक से उसका रोज़ा सैटरडे को बन जाए तो ये भी जायज़ होगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौम दाऊदी की बड़ी अज़मत बयान फरमाई। आपने इरशाद फरमाया, अहब्बुस्सियाम इलल्लाह सियाम दाऊद, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद सौम दाऊदी हैं। काना यसूम यौमन व युफ्तिर यौमन, दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन रोज़ा इफ्तार करते थे। अब अगर सौम दाऊदी रखे जाएं तो हर दूसरे वीक, हर दूसरे हफ्ते सैटरडे का रोज़ा बनता है। ऐसे ही अय्याम बीद, हर चांद की 13, 14 और 15 के रोज़े ये भी मुस्तहब हैं, इनकी भी फजीलत है। अब कोई शख्स अय्याम बीद के रोज़ों का मामूल बना लेता है और इत्तेफाक से अय्याम बीद में हफ्ता भी आ जाता है तो उस दिन रोज़ा रखना बिल्कुल जायज़ होगा, इसलिए कि वो रोज़ा हफ्ता के दिन की वजह से नहीं बल्कि अय्याम बीद की वजह से रख रहा है। इसी तरह अगर हफ्ता के दिन के साथ एक और रोज़ा रख लिया जाए उससे पहले या उसके बाद, तो फिर भी हफ्ता के दिन रोज़ा रखना जायज़ होगा। अहादीस से साबित है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यसूमन्ना अहदुकुम यौमल जुमआति इल्ला यौमन क़ब्लहु औ बादहु, कि तुम में से कोई शख्स जुमा के दिन का रोज़ा ना रखे मगर ये कि उससे पहले या उसके बाद रोज़ा उसके साथ मिलाए। तो अब जुमा के बाद वाला दिन जो है वो तो हफ्ता का दिन होता है, सैटरडे का दिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सैटरडे के साथ जुमा का दिन मिला लिया जाए तो फिर सैटरडे को नफली रोज़ा रखना जायज़ है। एक और हदीस मुबारक,
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے جمعہ کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے گزشتہ کل روزہ رکھا تھا؟ تو میں نے عرض کی نہیں۔ آپ نے فرمایا تریدین ان تصومی غدن، کیا تم آنے والے کل کا روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ تو عرض کرتی ہیں میں نے کہا نہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فافطری، تو پھر تم یہ روزہ افطار کر دو۔ اب اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ سیٹرڈے کے ساتھ اگر فرائیڈے یعنی جمعے کا روزہ بھی رکھ لیا جائے تو پھر سیٹرڈے کو نفلی روزہ رکھنا جائز ہے۔ تو مختصر یہ کہ سیٹرڈے کو روزے کی عادت بنا لینا اس دن کی وجہ سے کہ سیٹرڈے کو میں نے روزہ رکھنا ہے، یہ منع ہے، یہ مکروہ ہے۔ اگر روزہ کسی اور وجہ سے رکھا جائے، بھلے وہ سیٹرڈے کو واقع ہو جائے، تو پھر نفلی روزہ سیٹرڈے کو جائز ہوگا، جیسے میں نے یوم عرفہ کی، یوم عاشورہ کی، ایام بید کی اور صوم داؤدی کی مثالیں دی ہیں۔ ھذا ما ظہر لی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔